हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंट्रोलिंग के कुछ पैरामीटर्स थे जिसमें कॉस्ट सेंटर, ग्रुप कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और उसके अलावा था इसका प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि वाई कंट्रोलिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। वो भी हमने लॉजिक एक्सप्लेन की। और इसके मैं आपको फिर थोड़ा सा एक शॉर्ट लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है जैसे लाइक ये देखिए, ये आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे बेसिकली जैसे कि हमने एक लेक्चर में आपको लॉजिक पे एक्सप्लेन की थी व्हाई कंट्रोल इम्पोर्टेंट। देखें, आपने दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, एक डिपार्टमेंट्स के ऊपर, डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर, एक एम्प्लॉयज के ऊपर, एम्प्लॉयज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम कहते हैं इनपुट टाइप्स कहते हैं। ये दो चीज़ें आपने उसको फोकस करना होता है। उसके बाद इसके एचआर के जितने भी जो इसके कंपोनेंट्स है, डिपार्टमेंट्स है, वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर सर्कुलेट कर रही होती है। अच्छा, अब इस लेक्चर में मैंने आपको एक ये भी चीज़ एक्सप्लेन की थी कि इसमें एक इंटीग्रेशन होती है। ये देखें, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है integration with FI and other modules. अब why this integration with FI and other modules are important? उसका लॉजिक ये है कि देखिए, जब आप सैलरी पे करते हो, एक लॉजिक आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप सैलरी पे करते हो, आप पेरोल आपने एक पेरोल क्रिएट करनी है। तो पेरोल में क्या होता है कि आपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर दी, किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बनती है आपने ये पे करनी है। तो अब वो आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को कैसे आप जो है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो डेफिनेटली आपने ये देखना कि आपने किस एम्प्लॉय को पे करनी है और वो एम्प्लॉय कहाँ पे काम कर। तो इस वजह से ये जो इसकी इंटीग्रेशन होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एज ए कंसल्टेंट, एज एंड यूजर आपको इसका कोई जरूरत नहीं होती। अब कंट्रोलिंग के अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर आपने कॉस्ट सेंटर में भी कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन किया, आपने प्रॉफिट सेंटर में भी कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन किया, इसके थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन कर दें। बहुत अच्छा एक टेक्निकल सवाल है। कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली जो है ना, ये आपकी कॉस्ट को मैनेज कर रहा होता है। और एक आपके होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक आपके होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग का थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, यू बेटर अंडरस्टैंड देयर सम डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, अब कॉस्ट जो है वो आपके कंप्लीट इंटरनल के ऊपर फोकस कर रही होती है, मैनेजमेंट जो है वो आपके ब्रॉड लेवल के ऊपर उसको हम कंसिडर करते हैं। अब प्रॉफिट सेंटर जो है ना, प्रॉफिट सेंटर मीन आपका वो डिपार्टमेंट जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है या जो आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, तो आप देखें, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मीन रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस इक्वल टू आपका प्रॉफिट, ऐसे है ना बॉयज। तो प्रॉफिट आपका तब आता है कि जब मतलब कि आप के जो एक्सपेंसेस हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके जो रेवेन्यू से आप उससे एडजस्ट करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। इसीलिए हम मतलब कि जो कंट्रोलिंग एरिया है उसको हम कॉस्ट सेंटर में भी उसको मेंशन करते हैं और प्रॉफिट सेंटर में भी उसको मेंशन करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, और उसके बाद हमने ये कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन हैं फॉर ऑल मॉड्यूल। हाँ, हम लोगों ने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, फिजिकल एयर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, टॉलरेंस जो है ये इतना आपके लिए था नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट हमने कंप्लीट किया, अकाउंट ग्रुप एंड कंट्रोलिंग एरिया, वर्जिन और डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। अच्छा, उस अभी हम वी हैव कॉन्फ़िगर्ड 10 पॉइंट नंबर 11, आप इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दें। नाउ वी हैव टू गेट जीरो अकाउंट। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हाई जीरो अकाउंट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि मतलब कि एचआर के अंदर दो चीज़ें बेसिकली कंसिडर की जाती हैं, एक डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय की, एक इन्फो टाइप। इन्फो टाइप में जब भी टर्म यूज करूंगा तो आपके माइंड में आना चाहिए इन्फो टाइप इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एम्प्लॉयज। ओके, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट जीरो अकाउंट। फिर उसके बाद मैं आपको जो है ना, हम इसके बाद फिर वापस आएंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। सो कम टू न्यू विंडो, आप जस्ट यूज करेंगे FS00, FS00। और यहाँ पे आपका कंपनी कोड क्या था, यहाँ से आप अपना कंपनी कोड चेंज करो। बल्कि आप एक काम ये करें, आपने अगर फर्स्ट आपने जीरो अकाउंट क्रिएट करना है ना, तो सेटिंग्स में जाके हिराकी डिस्प्ले में जाके नेविगेशन ट्री को आपने अनटिक करना है।
डोंट डिस्प्ले नेविगेशन ट्री, डोंट डिस्प्ले नेविगेशन ट्री। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी प्लीज कर दें कि हमने क्यों किया ऐसे। ओह वेरी गुड। इसको हमने इस वजह से वो किया क्योंकि मतलब कि नेविगेशन ट्री हमेशा आपकी तब आती है कि जब आपकी कंपनी के अंदर जो आपका जो जील अकाउंट है वो मेन डेटाबेस के ऊपर क्रिएट हो जाता है, तभी आती है। ओके, मिसाल के तौर पे अगर मैं लेट्स से कि यहाँ पे लेके आता ना ये न्यू एंट्री पे लेके आता हूँ कंपनी कोड OB01, तो डेटा आपको पिक नहीं किया जाएगा। ओके, जिसकी लॉजिक है। ओके सर, गॉट इट। बहुत से सवाल किए माशाल्लाह से, ये मुझे खुशी होती है कि आप जो टेक्निकल सवाल किया करें एज ए कंसल्टेंट। और आपको पता है कि जो नॉलेज का मतलब क्या होता है, जानना, सवाल करना। एफ एस OB01। अच्छा, OB01, अब देखो यहाँ पे आपका कंपनी कोड आ गया। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या मेंशन करने हैं, 100 आपका था उसका करंट एसेट का। अच्छा, यहाँ पे हमने ये लिख दिया और ये आपके पास ऑप्शन है डिस्प्ले चेंज एंड क्रिएट। आप क्रिएट के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पे आपने मेंशन करने अकाउंट टाइम क्या है, बैलेंस शीट। अकाउंट ग्रुप क्या है, करंट एसेट्स। ये देखिए करंट एसेट्स आ गए। अब यहाँ पे देखिए SB03 को हमने चेंज नहीं किया तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो बैक एंड के पास हम जाके उसको चेंज कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बैंक एच एच बैंक। देन आप आ जाए कंट्रोल डेटा पे। यहाँ पे बिजनेस लोकल करेंसी इस पे टिक कर दो। देन आप आ जाए सॉर्ट की 001। अच्छा, फिर उसके बाद क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। यहाँ पे आप आ जाए G001, एंटर एंड सेव, डेटा सेव। अब आप सेटिंग में आके हायरार्की डिस्प्ले में आप आ जाओ। डिस्प्ले नेविगेशन ट्रीज को अगेन टिक कर दो और इसको जो है रिफ्रेश कर दो, तो आपके पास ये डेटा आ जाएगा। देखिएगा जरा, ये देखिए पहले जब हमने कंपनी कोड चेंज किया था तो डेटा वहां पर नहीं शो हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, अब हमने एक और अकाउंट क्रिएट करना है कैपिटल का। कैपिटल का क्या था, 200। और कैपिटल आपका जाता है बेस्ट अकाउंट में, और कैपिटल ये आ गया। यहाँ पे हम कहते हैं क्रिएट ऑफ कैपिटल। कंट्रोल डेटा, टेक दिस वन, सॉर्ट की 001 एंड क्रिएट इंटरेस्ट। यहाँ पे G001 किया जी। अच्छा, अब यहाँ पे HR का जो असल काम स्टार्ट होता है वो है सैलरीज। आपने सैलरीज पे करनी है, वेजेस पे करनी है, उनके अकाउंट्स आपने डिफाइन करने हैं। अब जहाँ पे आपने ये इसको आप इसको कैटेगराइज करना है, क्या जो सैलरीज हैं, वेजेस हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ओके, सो क्रिएट न्यू अच्छा, मुझे पता है कि क्या है। मैंने आपसे कहा था कि जब हमने वो अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया था, मैंने आपसे कहा था कि उसकी एक पिक्चर ले लें। अगर आपके पास है तो प्लीज ओपन कीजिए ताकि आपको ये मालूम हो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की सीरीज क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की सीरीज क्या है। अच्छा सॉरी, ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की सीरीज। और एक्सपेंसेस हमेशा आपके आते हैं प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू। ओके, जहाँ पे आपने करने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप सिस्टम क्या कह रहे हैं कि वो स्टार्ट होती है कहाँ से, 5 to 599। देखिए कितना ज़बरदस्त माशा से ऐसे भी आपको गाइड भी कर रहा था कि अगर आप मिस्टेक भी करते हैं उसको आप यहाँ से कैंसिल कर दो। और क्या करें कि नो कर दें, नो क्रिएट हो 500 और सॉरी गलती होगी।
प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा यहाँ पे आपने क्या रखना है, सैलरीज और एम्प्लॉय, ऐसे आपने कोड वो मेंशन करना है। ओके, ये बात नोट कीजिएगा प्लीज। अच्छा सैलरीज और यहाँ पे आप लिख दें डैश OP डैश 1001 OP 01 कर दें, ये नहीं। अच्छा यहाँ पे आपने एक छोटा सा काम ये करने के कारण, जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपने एटलीस्ट 5 या 10 जो एम्प्लॉयज हैं, आपने उनका डेटा मेंटेन करना है। कंट्रोल डेटा से यहाँ पे आपने क्या काम करने, सॉर्ट की 008 कर दोगे। तमाम एक्सपेंसेस के लिए सॉर्ट की आपने 008 चूज करनी है, कीप इट माइंड। यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट देखें, कॉस्ट एलिमेंट। अब ये देखो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया था, डॉक्यूमेंट ये देखें, कॉस्ट एलिमेंट्स, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स, ये ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करोगे, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर देंगे। क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे आप देंगे G004, तमाम एक्सपेंसेस के लिए, चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, ऑपरेटिंग हो, जो भी आपने क्या चूज करने, G004, एंड देन आप सेव कर दोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट कॉपी और यहाँ पे आप कर दो 501, एंटर कर दे, और यहाँ पे आप कर दो 1002 और 1002, कंट्रोल S, ये ले, वेरी सिंपल। नेक्स्ट सॉरी, कॉपी 501 502। इस तरीके से आपने 10 जो है आपने एम्प्लॉयज का डाटा, सही एम्प्लॉय का डाटा नहीं, ये उसकी जिल अकाउंट है, वो आपने मेंटेन करना, ये ले लें। यहाँ तक क्लियर? जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट, हाउ टू असाइन कॉस्ट सेंटर विद प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए OKB9 आप टी कोड यूज करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे आप आ जाओ न्यू एंट्री पे, और कंपनी कोड OB01, कॉस्ट एलिमेंट आपका आ जाएगा 500, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। देखिए ये हमने डिफाइन किया था OB01। यहाँ पे कहीं आपने एलसीटीज को क्रिएट करने, आपने नाम नहीं देने, क्योंकि नाम से क्या होता है, अमजद, अली, अहमद, अकबर, फलां 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 जो भी है, और भाई कंपनी के अंदर नाम नहीं करते। 5000 जहाँ पे एम्प्लॉयज हो, तो आप मे बी के मतलब 5 एम्प्लॉयज के अंदर 10 या मतलब 2-3 हज़ार तो वो मोहम्मद अकबर के नाम से आपको वो बंदे मिल जाए, तो कभी भी कोड, कभी भी नाम यूज नहीं करते, कोड इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉस्ट सेंटर क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने ये बताना है कि भाई जो कॉस्ट सेंटर है, ये जो एम्प्लॉय है ना, ये किस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, पॉइंट को भी नोटेड, किस डिपार्टमेंट का क्या है वो। I think we could not create cost center. अच्छा इसका मैं फटाफट कॉस्ट सेंटर क्रिएट करता हूँ, ताकि कॉस्ट सेंटर के लिए आप आ जाए अकाउंटिंग में, देन कंट्रोलिंग में आप आ जाए, देन कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, देन मास्टर डेटा, कॉस्ट सेंटर। पहले आपने कॉस्ट सेंटर ग्रुप को डिफाइन करने, सॉरी कॉस्ट सेंटर इधर, भाई कॉस्ट सेंटर ग्रुप इधर है, नीचे आ गया कॉस्ट सेंटर सर इसी में नीचे होता है सर। जी सर। अच्छा यहाँ पे हमने एक ये नोट्स है, इसके मुताबिक काइंड आपने क्रिएट करना। ओके, मैंने यहाँ पे दिया था 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7000, राइट। आपने भी एज इट ऐसे ही किया, वेरी नाइस। ऐसे ही किया सर। 1000 में क्रिएट करूंगा कॉस्ट सेंटर ग्रुप को, 1000 एंटर, क्या आ जाएगा, 8 का कंट्रोल से। अच्छा मैं चुके करूंगा, बाकी आपने क्रिएट करने क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने वो किया, ये आप आ जाए कॉस्ट सेंटर 1001, क्योंकि 1000 किसका है, इसके ना 1000, ये 1000 आ जाएगा 4,
1001, 1002, 1003, 1004. Okay. जी सर 01.01.2025 देखो मास्टर डेटा। अच्छा ये क्या हम लिखे HR तो आपने यहाँ पे नाम देना लास्ट में, ये कौन सा है, रिक्रूटमेंट का। कॉपी पेस्ट, सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएगा जो आपकी यहाँ पे सेटिंग्स होगी, HR डायरेक्टर, डिपार्टमेंट HR, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, ये आपने HR यहाँ पे देखें, यहाँ पे HR ये ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा ये ऑटोमेटिक आपको करेंगे। बिजनेस एरिया क्या था, BAOB और BZO करेंसी PKR एंड प्रॉफिट सेंटर आपका देगा 5000। सर ये यही मैंने पूछना था सर, ये उसमें भी आया हुआ था ना, मैंने आपसे क्वेश्चन ग्रुप में भी ये किया था कि ये 5000 हमने क्यों रखा प्रॉफिट सेंटर का एग्जैक्ट। ये मैंने अपनी आसानी के लिए रखा हो सर, ये मतलब कोई भी नंबर रख सकते हैं। हाँ, चाहे हम उसको 9000, क्योंकि मतलब इसमें कंफ्यूजन होती है भाई। देखें यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7 हम 9000 कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू क्रिएट प्रॉफिट सेंटर। अब ये देखिए चीजें कैसे आपस में इंटरलिंक हो रही है। देखिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीएल अकाउंट ऑफ आवर एम्प्लॉय। अब उस हमें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जीएल अकाउंट चाहिए ना आपको एम्प्लॉय का। डेफिनेटली आपने पेरोल को डिफाइन करना है, तो पेरोल के लिए आपको क्या चाहिए, वो जीएल अकाउंट चाहिए। जीएल अकाउंट हम बिल्कुल बनाते सर। हैं और जीएल अकाउंट आपका तभी आपका वो होगा वैलिड होगा जब आप उसको कॉस्ट सेंटर के साथ इंटरलिंक करेंगे। ये S/4HANA 2023 में SAP ने उसको अपडेट किया। ओके सर। तो अब देखिए कहां से कहां तक जा रही है। इसके लॉजिक अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसमें बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं। कम टू प्रॉफिट सेंटर, बेसिक सेटिंग्स, सेट कंट्रोलिंग एरिया और भी 01। अच्छा जी, देन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, ये हमने मेंटेन ही किया था, SH और भी 01। प्रॉफिट सेंटर कंट्रोलिंग एरिया 20 कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, इसको आपने करना। प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी PKR। Okay, safe. Now come to master data, profit center, define profit center, create profit center 9000। आप कोई भी कोड दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन क्लिक ऑन मास्टर डेटा, नेम सेल्स डिपार्टमेंट, यूजर आपका सेंटेंस आ जाएगा, पर्सन आपका सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंट सेल्स, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। अच्छा जी, यहाँ पे आना चाहिए आपका प्रॉफिट सेंटर SHOB0 और सेकंड का था STOB। अच्छा इसको एंटर करने के बाद आपको सेव कर दो। अच्छा ये इसको पिक भी कर रहा, ये चेक करने इसको पिक करें, नो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप्स। कंट्रोलिंग, हमें ये देखना होगा कि हमें कहाँ पे कोई मिस्टेक है। ऑर्गेनाइजेशन, देन मटेरियल कंट्रोलिंग एरिया, मटेरियल कंट्रोलिंग एरिया इसको सेलेक्ट करें,
देन एक्टिवेट बल्कि बेसिक सेटिंग पे आ जाओ, फिर उसको यहाँ से डबल क्लिक कर दो। ऐसे तो अभी यहाँ पे गिवन है एक्टिवेट कंपोनेंट, और देखिए यहाँ पे कंपोनेंट आपके एक्टिवेट नहीं है। न्यू एंट्री 2025 कॉल सेंटर को आपने एक्टिवेट करने। देखा ये चीज़ें कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। HR ऑफिशियल, आर यू वाचिंग प्लीज? जी सर, ये जब हम प्रॉपर वो फ्लो को फॉलो कर रहे थे ना, जिस तरह आपके लेक्चर्स में मैंने पहले फॉलो किया था ना, उसमें आपने IS01 कंपनी को लेके चले थे ना, उसमें सीक्वेंस में कर रहे थे, तो ये सारा उसमें हमने पहले ही कर लिया था। ओके ओके गुड। अच्छा यहाँ पे चलें, मतलब कि बात का ऐसा होता है कि आपने अगर रिपीट किया ना, तो आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि भाई वाई दिस कॉन्फ़िगरेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर HR डिपार्टमेंट। क्या ख्याल है? मतलब कि देखो कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि जो भी बग्स आते हैं, एरर्स आते हैं, उनको प्रॉपर ऑफिशियली तौर पर उनको सॉल्व करना। बिल्कुल सर। अच्छा आपने कहानी एक काम ये करना है कि एक आपने एक्सेल के ऊपर एक डेटाबेस आपने बनाना है। आप 5 डिपार्टमेंट्स लेने, हर डिपार्टमेंट के अंदर आप जो है 5 एम्प्लॉयज़ को ले लो, और फिर उन्हीं का डेटा जो हम आगे मेंटेन करेंगे। उससे होगा कि मतलब कि जब ओके, आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा ना, रोड मैप होगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। बस उन एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट, उनका नेम रिक्वायर्ड है ना? ये बस आप नेम की जगह ना आप कोड लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे कोड मेंशन किया था, आप कोड मेंशन कर दें जस्ट। ओके सर, ओके, ओके सर। प्रॉफिट सेंटर बेसिक सेटिंग्स, सॉरी बेसिक हो गई, मास्टर डेटा प्रॉफिट सेंटर एंड डिफाइन प्रॉफिट सेंटर, क्रिएट प्रॉफिट सेंटर। ये क्या जगह पे यहाँ पे क्या था, सेल्स सेटिंग्स कस्टमर। ये क्या, इसको यहाँ पर आना चाहिए, SHOD0 ये अच्छा आपका IS01 में वो प्रॉफिट सेंटर क्रिएट हो गया था? मैंने, हाँ जी बिल्कुल, अपनी कंपनी रखी हुई थी ना, CR07, लेकिन वही IS01 वाले को फॉलो करते हुए किया था, तो मेरा हो गया था। वेरी गुड। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा? इसके बाद हमने जो है कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स किया था, जिसमें मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स थी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा जी, हमने वर्जन को डिफाइन किया था, आई थिंक नहीं किया था। मेंटेन कंट्रोल इसका नहीं किया था। यहाँ पे हम क्या करते, कॉपी 01 टू 40 एंटर, डेटा वाज कॉपी। अच्छा उसके बाद मेंटेन वर्जन, इसमें select and double click on this one, ये डिस्प्ले में यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा आप आ जाएं लेजर और कंट्रोलिंग और भी 0। अच्छा ये भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा इंडेक्स को प्ले करते हैं, और सेंटर बेसिक सेटिंग्स सेट कंट्रोल एरिया।
सेटिंग्स। अच्छा, यहाँ पर देखिए उसने डेटा को सेव नहीं किया। ओके, SH और भी यस, फ्रेंडशिप टाइप आपके यहाँ पे देखिए 20 कंफर्म और पीके। अच्छा, आप इसको एंटर एंड सेव करें। देखिए, अगर आपके लेटर बीट मिस्टेक होती है कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, ये इसको प्लस कर दें, मास्टर डेटा, प्रॉफिट सेंटर एंड डिफाइन प्रॉफिट सेंटर, क्रिएट प्रॉफिट सेंटर, एंटर, और सेटिंग्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पड़ेगा सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंट सेल्स। ये देखिए यहाँ पे, ये देखा आप आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। ओके, बिल्कुल सर। और सॉरी, ये सेगमेंट में थोड़ा आसान होगी, ST और एंटर, कंट्रोल S। अब बात का ये कहते हैं कि आपका जो प्रॉफिट सेंटर वो इनएक्टिव है, यू हैव टू मेक इट एक्टिव थ्रू दिस ऑप्शन। Now we have created our profit center as 9,000. Now come to back. इसको आप डिलीट कर दें, यहाँ से टॉप लिस्ट करें। ये देखिए, आमतौर पर जब हम डेटा पुट करते हैं तो काइंडली टॉप लिस्ट से डेटा को सिलेक्ट करके पुट किया करें। ओके सर। नाउ 1002, ये कौन सा है? सॉरी, 1002 मास्टर डेटा, और ये हमारे पास है हायरिंग। Yes, miss, you want to ask something? Okay, user responsible, I say things are there. Person responsible, HR director, डिपार्टमेंट HR, फिर आपका देखा क्या था? अच्छा, ऐसे BAOB, NCP क्या, प्रॉफिट सेंटर 9,000, ओके, एंटर, सेव। अच्छा, अब आपने ये काम करना है कि जो कॉस्ट सेंटर ग्रुप हमने डिफाइन किया था ना, आप चेंज में आ जाए, एंटर कर दें, जहाँ पे इसको सेलेक्ट करें कॉस्ट सेंटर में, जहाँ पे आपने ड्रॉप लिस्ट के जरिए जो अभी हमने कॉस्ट सेंटर डिफाइन की उसको चूज करोगे आप, जस्ट लाइक दिस। ये जो हम सारा सेटअप बना रहे हैं ना, ये इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो देखिए आपके पास रिक्रूटमेंट भी आ गया और हायरिंग पे आ गया, जो हमने यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए आपकी ये चीज बन गई। ये बात क्लियर? ओके, बिल्कुल सर। जब ये आपके बन जाएगी, फिर यहाँ पे आप आ जाओ, ये देखिए यहाँ पे आपके कॉस्ट सेंटर आ जाएंगे। अच्छा, OB01। अब एक चीज नोट कीजिए प्लीज, कि जो एम्प्लॉय आपके एक डिपार्टमेंट में है ना, वो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं कि हम एक डिपार्टमेंट में इसको सेलेक्ट कर देते हैं। ये OB01 502 1001, ये नहीं। अच्छा, इसके बिना आपकी कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं हो पाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो यहाँ पे हमने अभी टॉपिक कंप्लीट किया, ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर है। ओके सर, ये बेसिकली आपने जो है प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स को कॉस्ट सेंटर्स के साथ मर्ज मतलब इंटीग्रेट किया है। ये एग्जैक्टली। ओके सर। क्योंकि आपके देखिए इसमें मतलब अगर आप देखो ना, ये तो ये क्या है, मतलब कि
व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एचआर? पेरोल। क्या ख्याल है आपका? पेरोल आता है ना, मतलब कि आपका मतलब कि कंप्लीट जो उसका जो वो है टारगेट या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पेरोल। आपने सैलरीज पे करनी होती है, कितने एम्प्लॉयज हैं, किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनके जेडीज क्या हैं, उनका वर्क ऑर्डर क्या है, और उसके बाद वो किन किन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनकी कितनी इंसेंटिव्स कितनी हैं, और उनके प्रोविडेंट फंड्स कितने हैं, और उनके लीव्स कितनी हैं, उनके एब्सेंस कितनी हैं, उनके मतलब हर चीज़ जो है, आप उनके परफॉर्मेंस कितनी है, ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप क्या काम करते हैं? आप उनको पेरोल वो क्रिएट कर रहे होते हैं। एक तो हमने ये कंप्लीट कर दिया वेज टाइप, बल्कि वेज टाइप हमने कंप्लीट करना है, ये देखें ये जी अकाउंट हमने क्रिएट किया और ये कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया। ओके, अच्छा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना, ये मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किया है और मैं आप सबके साथ भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके अंदर ये जो टॉपिक्स है ना, एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, एम्प्लॉय सब ग्रुप, पे रोल एरिया, ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट, ये आपने देखना है। और उसके बाद पाथ भी आई थिंक हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है। एक बात आई थिंक हमने यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ है काम काल्पन। सर नहीं सर, ये अभी तक नहीं किया। ये जो हम यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, चलिए एक काम करते हैं असाइनमेंट। चलिए एक काम ये करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको ये शुरू से करवा दूंगा, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है सर। कंप्लीट हम स्टार्टिंग से इसको कर देंगे, क्योंकि पहले तो हम मतलब कि जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने परफॉर्म की, फिर जो ये जो चीज़ें थी ये हमने क्रिएट कर दी, और अच्छा यस फाइन, कॉस्ट सेंटर भी यहाँ पे क्रिएट कर दिए। कॉस्ट सेंटर क्रिएट, प्रॉफिट सेंटर and assign cost element cost center। ये 15 पॉइंट जो है ये एचआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट कर दिए। ओके, अब नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो इसके ऊपर हम काम करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे कंप्लीट जो टॉपिक है। इसमें हमने अगर ये काम किया ना, ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। Okay. Okay, sir. Is there anything you want to discuss, please? Okay, student, thank you so much.